गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना थर्ड चैप्टर का क्वेश्चन आंसर, जिसका थर्ड चैप्टर का नाम था मेरे बाबा। उसमें हमने देखा था कि वो जो मेरे बाबा टाइटल है उसमें दो बच्चे हैं जिसके बाबा थे, जो 87 उम्र में जिनकी जो मर गए थे। हाँ, अभी हम देखेंगे इसका चैप्टर तो हमने देख लिया, लेकिन अब हम इसका क्वेश्चन आंसर देखेंगे यानी एक्सरसाइज। तो मैं आज यहाँ पे आपको एक्सरसाइज बताती हूँ। इसका फर्स्ट क्वेश्चन का पहला दिया है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो जिसमें पहला क्वेश्चन है, मृत्यु के समय बाबा जी की उम्र क्या थी। मृत्यु के समय जब वो मरे थे तो बाबा जी की उम्र क्या थी। तो मृत्यु के समय बाबा जी की उम्र 87 वर्ष की थी, यानी 87 वर्ष की थी बाबा जी। दूसरा है, बाबा जी बच्चों को क्या पढ़ाते थे। तो बाबा जी बच्चों को गिनती और पहाड़ा पढ़ाते थे। तीसरा है, बाबा जी किसकी कहानियां सुनाते थे। तो बाबा जी महाभारत और रामायण की कहानियां सुनाते थे, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है, बाबा जी रामायण और महाभारत की कहानियां सुनाते थे। चौथा है, बाबा जी ने छाता चुराने वाले व्यक्ति से क्या कहा। बाबा जी ने छाता चुराने वाले से व्यक्ति से कहा कि तुम नौजवान हो, युवक हो, तुम मेहनत से भी कमा सकते हो, परिश्रम करके भी कमा के अपना पेट पाल सकते हो, तुमको चोरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये यहाँ पे लिखा है, बाबा जी ने छाता चुराने वाले व्यक्ति से कहा कि तुम नौजवान हो और मेहनत से और परिश्रम से खुद का पेट पाल सकते हो। नौजवान हो, मेहनत और ईमानदारी से कमाकर भी अपना पेट पाल सकते हो, तुम्हें चोरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसा बाबा जी ने कहा। हमारा लास्ट क्वेश्चन 5 नंबर, हमारे बाबा जी कैसे थे, मतलब इसमें उनके स्वभाव के बारे में पूछा गया है कि हमारे बाबा जी कैसे थे। तो हमारे बाबा जी स्वभाव से परोपकारी हृदय वाले थे। ओके, अभी यहाँ पे हमारा क्वेश्चन क का पांचों क्वेश्चन पूरा हुआ। ठीक है, अब हम देखेंगे ट्रू फॉल्स, यानी सही या गलत। मैं आपको यहाँ बताती हूँ, ये राइट है, ये रॉन्ग है। ठीक है, तो ये सही या गलत ये हमें ख में देखना है। जैसे कि मैं जिसमें बोलूँ सही करने के लिए उसमें ऐसा टिक करना, और जिसमें बोलूँ रॉन्ग टिक करने के लिए उसमें ऐसा करना। ये नहीं लिखी हूँ सही या गलत, ये मैं आपको आंसर बता रही हूँ, ये सही या गलत है। तो ये उसका सिंबल है, ये मत समझना कि ये रॉन्ग है, ये राइट ही है, बट मैं आपको इसका सिंबल बता रही हूँ कि बाबा जी ने गाय पाल रखी थी, तो ये क्या है, सही है। हाँ, बाबा जी ने गाय पाल रखी थी जिसका नाम नंदिनी था। तो ये कोष्टक है येलो कलर का, उसमें आपको ये चिन्ह करना है, यानी राइट, यानी ये सही बात है, तो उसमें ये सही का चिन्ह मानना है। हम सब लोगों को लड़ झगड़ कर रहना चाहिए, क्या बाबा जी ये सिखाते थे। तो इसमें गलत का निशान आएगा। कौन सा, रॉन्ग, ये वाला रॉन्ग निशान। ओके, तो और तीसरा है, चोरी करना पाप है, तो ये सही आएगा। क्या, चोरी करना पाप ही है। बाबा जी ने ये भी बताया था कि हमें चोरी नहीं करनी चाहिए और चोरी करना बुरी बात है, इसलिए यहाँ पे ये कथन सही है बिल्कुल, इसलिए ऐसा राइट का निशान आएगा। हमें हमेशा परिश्रम करना चाहिए, ये बात भी सही है, हमें हमेशा परिश्रम करना चाहिए, ईमानदारी से अपना काम करना चाहिए। ओके, तो ये इसमें ये राइट का निशान आएगा। ठीक है, अभी हमारा यहाँ पे क्वेश्चन ख, ये वाला क्वेश्चन ख, ट्रू फॉल्स, सही गलत वो पूरा होता है। अभी ग, तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन लिखा है, हम लोग को मैचिंग करना है, इसमें मैचिंग यानी मिलान करना है। यहाँ पे हमें क्वेश्चन दिया गया है, देखो बच्चों मैं यहाँ बताती हूँ, यहाँ पे हमें क्वेश्चन दिया गया है, बाबा जी ने पाल रखी थी। बाबा जी ने क्या पाल रखी थी, तो बाबा जी ने एक गाय पाल रखी थी, तो इसको इससे मिलाना है। ठीक है, अभी हमारा दूसरा है, लंबे कद तथा अच्छी काठी के इंसान
कौन था? मेरे बाबा जी थे। तो यहाँ पे मेरे बाबा जी भी लिखा है, तो इसमें ये निशान करना है। और तीसरा है, एक अजनबी पड़ोसी का चुरा कर ले जा रहा था। क्या लेकर जा रहा था? छाता चुरा कर ले जा रहा था। छाता पे हमें मिलान करना है। और चौथा है, हमें अपनी रोजी रोटी कमानी चाहिए। किससे कमानी चाहिए? मेहनत से कमानी चाहिए। ठीक है, हमारा यहाँ पे मैचिंग कंप्लीट होता है। ठीक है, आपको दिख रहा है? मैं फिर से दोहरा देती हूँ। बाबा जी ने पाल रखी थी, क्या पाल रखी थी? एक गाय पाल रखी थी। दूसरा, लंबे कद तथा अच्छी काटी के इंसान मेरे बाबा जी थे। तीसरा, एक अजनबी पड़ोसी का चुरा कर ले जा रहा था। क्या चुरा कर ले जा रहा था? छाता चुरा कर ले जा रहा था। छाता मैचिंग करना है। और चौथा, हमें अपनी रोजी रोटी कमानी चाहिए। किससे कमानी चाहिए? मेहनत से। तो यहाँ पे मेहनत, तो हमें ये मैचिंग करना है। हमारा ये मैचिंग भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब क्वेश्चन घ देखेंगे, जिसका वाक्य प्रयोग करना है। वाक्य प्रयोग यानी मैंने आपको बताया ही है कि कोई एक वाक्य हमें दिया रहेगा, उसका हमें वाक्य बनाना है। और जो वाक्य हमें दिया रहता है, जो भी वाक्य बना रहे हैं, ये वाक्य इस वाक्य में आना चाहिए, जिसे हम वाक्य प्रयोग कहते हैं। ओके, तो पहला जैसे है हमारा दयालु। दयालु लिखा है, तो हमारे बाबा जी दयालु थे। इसमें दयालु शब्द आया, तो ये हमारा वाक्य प्रयोग हुआ। दूसरा है क्षमा। बाबा जी से चोर क्षमा मांगने लगा। ठीक है, इसमें क्षमा शब्द का भी प्रयोग किया गया है, तो क्षमा शब्द भी आ गया। तीसरा है परिश्रम। बाबा जी चोर से बोले, आप परिश्रम करके अपना पेट भर सकते हैं। ठीक है, इसमें परिश्रम शब्द भी आ गया। चौथा है ईमानदारी। ईमानदारी यानी मेहनत और ईमानदारी से कमाना चाहिए। हमें मेहनत और ईमानदारी से कमाना चाहिए। ठीक है, हमारा यहाँ क्वेश्चन घ भी पूरा होता है। अब हम आते हैं अपने भाषा कौशल्य पे। ठीक है, जो आपके नेक्स्ट पेज पे दिया गया है, जिसका पहला है विलोम शब्द, यानी अपोजिट शब्द लिखना है। जो शब्द अपोजिट हो उसे हम विलोम शब्द कहते हैं। जिसमें यहाँ पे लिखा है प्रसन्न। प्रसन्न का विलोम क्या होगा? दुखी। पास का दूर। खरीदना का बेचना। दूसरा, जाना का आना। चौथा, मृत्यु का जीवन। और प्रोत्साहित का होगा हतोत्साहित। तो हम यहाँ पे अपना अपोजिट शब्द भी देख लिए हैं। आपके नीचे में काल बताया गया है, यानी टेंस बताया गया है। कितने हैं? तो भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल, मतलब प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। तो हम अभी वो काल देखेंगे। जैसे कि इसमें नीचे क्वेश्चन लिखा है, वाक्य की काल बताओ। मतलब भूतकाल यानी क्या होता है? जो बीत गया हो, जो काल बीत गया हो उसे हम भूतकाल कहते हैं। मतलब और वर्तमान काल जो चल रहा हो, जो काल, जो भी क्रिया हम प्रेजेंट टाइम करते हैं उसे हम वर्तमान काल कहते हैं। और भविष्य काल यानी फ्यूचर टेंस, यानी आने वाले कल को हम भविष्य काल कहते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, वह सभी गांव वाले के प्रिय थे। मतलब प्रिय थे, मतलब वो भूतकाल है, तो यहाँ पे हमें भूतकाल लिखना है। रात, मैं आप लोग को लिख के बता देती हूँ। तो हम अब भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल हमें इसमें लिखना है कि भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल में क्या क्या आता है। ठीक है, लिखित वाक्य के काल बताओ, मतलब इसके काल बताना है, भूतकाल, वर्तमान काल या भविष्य काल। ठीक है, तो इसमें लिखा है, वह सभी गांव वालों के प्रिय थे। प्रिय थे यानी, तो ये काल बीत गया है, तो ये भूतकाल में है। मतलब जो काल बीत गया हो उसे हम भूतकाल कहते हैं, और जो काल प्रेजेंट टाइम पे चल रहा है उसे हम वर्तमान कहेंगे, और आने वाले कल को फ्यूचर टेंस यानी भविष्य काल कहेंगे। ठीक है, तो ये काल चला गया, मतलब ये वह सभी गांव वालों के प्रिय थे मतलब ये चला गया, तो ये भूतकाल में आ जाएगा। ठीक है, दूसरा है, रात को हम लोग आपके पास सोएंगे। सोएंगे मतलब अभी वो सोएंगे, मतलब ये फ्यूचर टेंस है, मतलब ये आने वाला अभी है, अभी आया नहीं है ना बीत गया है। ठीक है, तो ये भविष्य काल में आएगा, तो यहाँ पे हम भविष्य काल लिखेंगे। तीसरा है, गाय घास चर रही है। चर रही है मतलब प्रेजेंट टेंस है, चर रही है, तो ये हम
वर्तमान काल में लिखेंगे। तो यहाँ पे हम वर्तमान काल लिखते हैं, ठीक है। चौथा है बाबा जी आम तोड़कर लाते थे मतलब ये भी चला गया है, ये भी बीत गया है, तो ये भूतकाल में आ गया। एंड पांचवा क्वेश्चन लास्ट, हम लोग मीठे आम खाएंगे, खाएंगे यानी अभी खाएंगे, ये फ्यूचर टेंस है, तो इसे हम भविष्य काल लिखेंगे। आगे इसका भाव बोध है जो आपको नहीं करना है। यहाँ पे एक छाता दिया गया है जिसको आपको कलर करना है, ओके। तो हमारा यहाँ पे 3rd चैप्टर कंप्लीट होता है। हम अब 4th चैप्टर अपना स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।